अल्लाह पाक को आप पार्टनर बनाओ अच्छे काम में तो अच्छा ही इंशाल्लाह रहता अल्लाह है। पाक आपको कभी भी मायूस नहीं करेगा। हाँ, इम्तिहान आ सकता है, वो इम्तिहान का मतलब ये नहीं है कि बस आप अब फेल हो गए हो। बिल्कुल वो अल्लाह ताला आपको चेक भी करता है ना ऐसे ही है। कि भाई आपको मुझ पे तुझे कितना एतमाद है, मुझ पे कितना भरोसा है। या मेरे पास पियोन है, अगर मैं उसको 30,000 रुपये सैलरी दे रहा हूँ, शायद उस 30,000 की वजह से मेरे पास 30 लाख आ रहे हो। अगर मैं उसको निकाल दूं वो 30 लाख मेरे शायद बंद हो चले जाए। जाए तो बिल्कुल। इंसान को नसीब जोड़ के चलना चाहिए, ये भरोसा रखना चाहिए कि यार किसी को देने से बांटने से कम नहीं होता। हाँ। अल्लाह के खजाने में कमी नहीं है। सही, चाहे वो इल्म हो हाँ, या फिर आपकी बिल्कुल रिसोर्सेज कोई भी हो, या कोई जो भी भी हो, ऐसी चीज। आप सबको मौका दें। अल्लाह पाक ने सबके नसीब में जो लिखा है वो उसको मिलके रहेगा। ना आप रोक सकते हो ना आपका कोई रोक सकता। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के हमारे जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो मिस्टर शारिक जमाल हैं, MPA हैं। और मैं सर का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। थैंक यू सो मच सर कि आपने अपनी कीमती टाइम से Thank जो you. है वो टाइम निकाला और हमारे Thank you. साथ आए। आज के हमारे इस पॉडकास्ट पे हम बात करेंगे एजुकेशन पे। एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ना सिर्फ हमारी सोसाइटी के लिए बल्कि हमारी यूथ के लिए। और एजुकेशन अगर अच्छी होती है या एजुकेशन पे अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होगी। तो हम चलते हैं सर की तरफ। जी सर, सबसे पहले तो ये कि आपका तारुफ मैंने कराया, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप भी अपना तारुफ अगर थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को करा दें। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपके तमाम देखने वालों को और जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, लोग देख रहे हैं, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा तारुफ एक कराची का लड़का हूँ, आम सा। दाढ़ी पे नहीं जाइएगा, मेरी इतनी उम्र नहीं है, बहुत जल्दी सफ़ेद हो गई है मेरी दाढ़ी। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह सियासत में मैं 2016 में आया। इससे पहले मैं नॉर्मल शहरी था, एक कारोबार करता था अपना। मैंने सन 2000 में अपना कारोबार शुरू किया 18 साल की उम्र में। अच्छा, ओके। तो इससे पहले मुझे क्रिकेट का शौक था। ये कि मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि मैं आर्मी ज्वाइन करूं और मेरा थोड़ा क्रेज़ क्रिकेट का था। अच्छा, ओके। तो बल्कि मैं कैडेट कॉलेज में मेरे एडमिशन भी हुए, क्वाड कैडेट कॉलेज में, पिटारो में, सांगर कैडेट कॉलेज में, मगर मैं गया नहीं। अच्छा, तो आपको शौक नहीं था? मेरा नहीं शौक, तो देखिए मुझे असल में था क्रिकेट का शौक। हाँ। कि मैंने फिर 8 क्लास से बस मेरे वालिद साहब को फिर सबने समझाया और बोला कि भाई ठीक है, इसको शौक ही करने दो। क्योंकि मेरी वालिद साहब की हमारे पुराने जितने भी लेजेंड्स हैं पाकिस्तान के, वो दोस्त हैं। उसमें जलाल भाई वगैरह हैं, जो हारिस खान है, जो क्रिकेट से हमारे इंटरनेशनल माशाल्लाह टेस्ट प्लेयर हैं। जी, जी, जी। तो उनकी दोस्ती थी, उन्होंने भी बोला भाई खेलने का शौक है बच्चे को, क्रिकेट खेलने दो। तो फिर मैंने खेली, बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली, PIA से खेली। और वो खेली मगर वो एक हादसे के बाद तो मेरे पाँव में प्रॉब्लम हो गई। मैं एज अ फास्ट बॉलर था, फिर वो क्रिकेट मुझे स्किप करनी पड़ी। हाँ, फिर बड़ी मायूसी हुई। खैर फिर वो मेरा 2006 से का जो पीरियड है, एंड में 2005 में था ये। फिर मैंने 1 साल तो इलाज में मेरा पूरा 2005 का ज़ाया हुआ, मगर नहीं था अल्लाह को मंजूर। जी, 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 जी। फिर इसके बाद मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, तो कुछ दोस्त मेरे मीडिया की फील्ड में थे। तो मतलब दोस्त क्या, मुझसे बड़े थे, मगर सलाम दुआ थी उनसे, गैदरिंग थी। तो फिर मैं 1 साल तो अपना मैंने ऐसे ही वक्त ज़ाया करा, वो जो सच्ची बात बताऊँ। फिर इसके बाद वालिद साहब ने खैर समझाया और उन्होंने बोला कि भाई इस तरह तो नहीं चलेगा, कारोबार है, तुम इसको आके देखो, तुम्हें जो करना है वो करो। फिर अल्हम्दुलिल्लाह 2007 के बिगनिंग में मैं फ़ेब में, मेरे ख्याल से मुझे याद है, फ़ेब था क्या, रमज़ान का महीना था, पर मुझे ये पता है। अच्छा, ठीक। मैं बस घर से ऑफिस के लिए अपने ऑफिस की रफ्तारी लेके गया, बस उस दिन से ऑफिस का हो गया। अच्छा, ओके। तो बस वो शुरू हुआ। फिर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने हाथ पकड़ा और आज मैं समझता हूँ 2016 में मैंने सियासत ज्वाइन करी कि शायद मैं लोगों को बोलता हूँ सबको कि शायद मैं क्रिकेट खेल रहा होता या मैं स्टार बन जाता, मैं पाकिस्तान खेल जाता, तो शायद क्रिकेट खेलने का सवाब मिलता नहीं है। हाँ, कौम के हीरो बन जाते हैं आप लेजेंड बन जाते हैं या कुछ भी आप XYZ, मगर अल्लाह पाक ने जो मेरे लिए चुना था ये सियासत का रास्ता। तो भाई यही कॉन्सेप्ट था मेरा सियासत में आने के लिए, जब मेरे तबस्सुस से किसी को पानी मिल जाएगा, मेरे शहर के लोगों को पानी मिल जाएगा,
तो अल्लाह मेरी मगफिरत भी, हम गुनहगार लोग हैं। मतलब कोई अच्छा काम हो जाएगा जो सदका तो जारिया भी बिल्कुल ऐसे ही है। बनेगा, तो तो मैं इस वजह से मेरा सियासत में आने का मकसद है कि यार नहीं यार, हमें खुद भी कुछ करना चाहिए। इससे पहले मैं भी कारोबारी शख्सियत था, मुल्क के अप एंड डाउन देख के, रात को टॉक शो देख के सियासतदानों को, MP MNs को, अपने MPs को जो मेरे इलाके के होते थे, नज़र नहीं आता, बुरा भला करके सो जाते थे। मगर यार फिर ये हुआ कि नहीं, हम खुद क्या कर रहे हैं। बिल्कुल हमने अपने लिए, अपने मुल्क के लिए क्या हिस्सा डाला। हम जो कारोबार कर रहे हैं, ठीक है, आप कारोबार कर रहे हैं, मुल्क में अपना हिस्सा डाल रहे हैं, मगर हमने पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। बिल्कुल अपने हिस्से का काम हमने किया, हम कारोबार कुछ भी कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बस एक यही सोच थी कि सियासत में जुड़े, और बस यही था कि यार अल्लाह पाक ने आज जिस मुकाम पे पहुंचाया है, जिस काम पे ना, ठीक है, मैं मानता हूँ कि मेरा एरिया जो है मलीर का, उसमें 5 लाख 6 लाख की आबादी है। आफ्टर दैट जब इलेक्शन टाइम हमारा ख़त्म होगा, 2 साल मिले, 5 साल मिले, मुझसे 5 लाख लोग खुश नहीं होंगे, नहीं कर सकता आप सबको खुश। मगर ये है कि यार अगर आपने कुछ लोगों को भी राहत पहुंचा दी तो मतलब आपको अच्छा लगेगा। अपने हिस्से का काम किया ना। देखिए वो नहीं होता ना, अब मेरे पास जितने वसाइल हैं, अल्लाह ने मुझे इस MP शिप में जितने इख्तियारात दिए हैं, उस पे मैं सबके मसले हल नहीं कर सकता, हर चीज मेरे हाथ में नहीं है ना। तो अब आपकी गली का फर्ज करे काम हो गया तो आप बोलेंगे यार शारिक जमाल बहुत अच्छा MP है यार, ये तो वाकई में इसने काम करा दिया। आपकी पड़ोस की गली में काम नहीं होगा, वो बोलेंगे बुरा आदमी है। तो इस चीज के लिए मगर इंसान को अपना ज़मीर अगर मुतमईन हो, उसने हराम नहीं खाया हो और उसने अपनी कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ी हो, तो बड़ा मुतमईन होता है ना। फिर वो अल्लाह इतना ही पूछेगा आपसे आखिरत में कि भाई आपको जितना इख्तियार दिया था आपने उस पर काम किया नहीं किया, इख्तियार से बढ़ के नहीं पूछेगा। ये माशाल्लाह आपका यहाँ आज मैंने विजिट किया थैलेसीमिया सेंटर, इधर देखें जितना आप लोग का काम है ना, इतना आपके पास ब्लड आएगा, आप ब्लड देंगे बच्चों को, थैलेसीमिया के पेशेंट को। अब ये नहीं पूछेगा कि अल्लाह पाक के आपने ब्लड जमा क्यों नहीं किया, आपने कोशिश करी, हाँ, अब लोगों ने नहीं दिया, इसमें आपकी गलती नहीं है, उसका हिसाब नहीं होगा आपसे। तो कहने का मकसद ये कि बस यही वो थी कि सियासत में आना और कुछ करना अपने शहर के लिए, अपने सूबे के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने इख्तियारात में रहते हुए और अपने मुल्क से मोहब्बत करते हुए। बिल्कुल सर, ये बहुत खूबसूरत आपने बात की और ये मैसेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोगों तक गया। अच्छा, क्योंकि अब आपने ये वाली जो बात की है, बिल्कुल ठीक है कि हम सबको खुश नहीं कर सकते, और एक होता है कि सर ये वाली स्ट्रैटेजी, क्योंकि आपको पता है, एक मेंटालिटी लोगों की पता है, तो आपने अपने काम की क्या स्ट्रैटेजी बनाई है, या आपको क्या लगता है कि आपने जो अभी तक जब तक आप हैं तो आप कौन से ऐसे फोकस एरियाज हैं जिस पे आप कुछ ऐसा काम कर सकते हैं कि जो दूसरा नहीं कर सकता या दूसरों को फ़ायदा उससे होगा? एक तो आपने एजुकेशन पे बात करी है, तो मैं चाहूँगी थोड़े से वो पॉइंट्स आप प्लीज़ बताइए। देखें, जो मैंने अपनी प्लानिंग करी है, मैं सच्ची बताऊँ, मैं प्लानिंग नहीं करता। मैं कहता हूँ कि प्लानिंग करने वाली अल्लाह की ज़ात है। आप सिर्फ कोई प्रोग्राम डिसाइड कर सकते हो, कल मैंने ये करना है, अब वो अल्लाह ने करना है नहीं करना है, वो प्लानिंग अल्लाह के हाथ में है कि उससे एक अल्लाह का प्लान होता है। और अगर अल्लाह के प्लान पे निसार करते ना, वो ज़्यादा बेहतर होता है कि आप उनके प्लान पे निसार कर लें अल्लाह पाक के। देखें, मैंने, अगर मैं सच्ची बात बताऊँ, मैं इलेक्शन में उतरा, अपनी हमारी मुहिम चल रही थी, मैंने कोई रिवायती MP MNs वाली मुहिम नहीं चलाई। मेरे एरिया में आज मैं मुतमईन क्यों, मैं किसी को बोलता हूँ कि भाई मेरा एक वादा ला के दिखा दो जो मैंने आपसे किया हुआ इलेक्शन मुहिम में। मैंने कहा मैंने आपसे कोई वादा नहीं किया, मैंने आपसे वही वादा किया जो मेरे इख्तियार में है और जो मैं कर सकता हूँ। मैंने ये नहीं किया मैं गटर के ढक्कन लगाऊंगा, मैं गटर का पानी साफ कर दूंगा, मैं साफ पानी घर में ले आऊंगा, मैं रोडें बना दूंगा, मैं गलियों में पेवर लगा दूंगा, मैं स्कूल बना दूंगा, मैं यूनिवर्सिटियाँ बना दूंगा। देखिए, ये सब जो है ना, काम कोई मुश्किल नहीं होता, काम करने की नीयत होनी चाहिए, आपका किरदार होना चाहिए। अगर आपके पास फंड्स हैं, मैंने वादा किया 3 चीज़ों का, मैंने कहा यार मेरी कोशिश में कमी नहीं आएगी कभी, ये मेरा वादा, ये मेरे हाथ में है, मैं ना हराम खाऊंगा ना अपने बच्चों को खिलाऊंगा। बहुत अच्छी बात है। ठीक है। तीसरा ये कि जो 5 साल मुझे शिकायत रहती थी कि मेरा MP मुझे नज़र नहीं आता 5 साल, अब अगले इलेक्शन होते तो फिर वोट लेने आते, इस 5 साल में आपके बीच रहूंगा, हाँ, मैं आपके बीच रहूंगा, आप लोग से मिलूंगा, आप लोग से रब्ता करूंगा, आपकी परेशानियां सुनूंगा, उसको हल करने की कोशिश करूंगा। हो जाएगी तो बताऊंगा कैसी हुई, नहीं होगी वजह बताऊंगा क्यों नहीं हुई। तो ये बर्डन मेरे ऊपर कोई वादे का नहीं है। मैं बड़ा खुल के आज भी अपनी आवाम को, अपने इलाके के लोगों को, अपने माँ बहनों को, सबको ये बोलता हूँ
कि भाई मैं बड़ा मुतमईन हूँ, आप मेरे चेहरे से मुझे देख सकते हैं, मेरे ऊपर कोई बोझ नहीं है कि यार मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ। कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने अपने इलाके में, मैं फर्स्ट डे से जब से इलेक्शन हुए हमारा हल्फ हुआ, उसके बाद फ़ौरन रमज़ान थे, मैंने इन्हीं रमज़ान के बीच में अपने हल्के के तमाम स्कूल और जितने कॉलेजेस हैं मैंने उसका विजिट किया सरकारी प्रॉपर। और मैं हर कोशिश मेरी ये होती है कि मैं हफ्ते में एक दिन जो है वो ऐसा रखूं कि अपने हल्के के किसी 3, 4, 5 स्कूल को, जो 9 से आप 1 बजे तक में जा सकते हैं, उसमें जाऊं, उसमें उधर की जो HM है, उधर की टीचर्स, उधर के बच्चे हैं, उनके मसले सुनूं, उसको कोशिश करूं। अब मैं आपको बताऊं कि मुझे बड़ी हैरत होती है कि माशाल्लाह 45 साल पुराने स्कूल हैं पूरे कराची की। अगर मैं बात करूं, पानी की लाइन नहीं है, स्कूल में पानी नहीं है। लड़कियों के स्कूल हैं, लड़कियों के कॉलेज हैं, तो उसमें पानी नहीं है, साफ पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, वॉशरूम्स के लिए पानी नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आया, मैंने कोई लोगों ने बोला तो मैंने कहा यार, मैंने किसी लोगों से अपने पूछा, मैंने कहा मुझे ये बताए आज तक पानी क्यों नहीं आया, वजह मतलब इसमें कौन सा इतनी रॉकेट साइंस है कि स्कूल में पानी की लाइन नहीं है। तो मैंने कहा मैंने भी आया हूँ, मैंने कोई इसके लिए मेहनत नहीं करी, कोई पहाड़ नहीं तोड़ा। मैंने जो इदारा है वाटर बोर्ड का, मैंने उसको एक फ़ोन किया, उसके MD को, उसके CO को, अपने इलाके के XCN को, भाई इस स्कूल में मैं आया हूँ, इधर की मैडम ने बताया कि इधर 40 साल में पानी नहीं है। मैंने कहा मैं नहीं जानता, कल आप लाइन डाल के दे इधर पानी की, जो खर्चा है हम करेंगे अपने पास से, आपने स्कूल से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। तो लाइन डल गई, अच्छा माशाल्लाह, पानी आ गया अगले दिन। तो मैं ये कहता, मैंने कहा इससे पहले जो लोग आते थे या थे वो मतलब क्यों उस तरफ कहते, मतलब कोई कहते हैं किसी ने कभी ध्यान ही नहीं दिया इन चीजों पे। मतलब आपने फोकस्ड होके काम किया, यही मैं कह रहा हूँ। कोई मतलब इसमें मैं कहता हूँ कोई ना एहसान है ना मैंने कोई बहुत पहाड़ तोड़ा उस पानी के लिए। मैंने उस इदारे को फोन किया कि भाई आप इस स्कूल में पानी की लाइन डालो, आप इस कॉलेज में पानी की लाइन डालो, तो वो डल गई। तो कहने का मकसद देखें, जब आपका फोकस होता है ना, आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मेरे मोबाइल पे मेरे हल्के की एक HM का नंबर मौजूद है, उनके पास मेरा नंबर मौजूद है। उनको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई परेशानी होती है, मेरे स्कूल मेरे एरिया के जितने टीचर्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दरवाजे खुले हुए हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि ये इन तमाम लोगों ने, मेरे हल्के के लोगों ने, मैं सब लोगों की बात नहीं करूँगा, बहुत से लोगों ने, और ये तमाम जो खास तौर पर एजुकेशन से जो मुंसलिक लोग हैं उनका एतमाद मुझ पे बन गया है। ये हमारी जो यूथ है, क्योंकि हमारी यूथ बहुत सारे शोबों में वॉलंटरली काम कर रही है, जैसे एजुकेशन में देख लें और जगह देख लें, भी आपने हमारे थैलेसीमिया सेंटर विजिट किया, यहाँ पे भी यूथ हमारे साथ है। तो इनका फ्यूचर आप क्या देखते हैं, या इनको किस तरह से मजीद गाइडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि एक रास्ता चाहिए होता है ना, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, असल में हमारे मुल्क में जो यूथ, आपको पता है 65% जो है वो यूथ है। अच्छा, ये आपके लिए थ्रेट भी है और ये अपॉर्चुनिटी भी है। अच्छा, इतनी बड़ी यूथ की तादाद हो, अगर यही यूथ आपकी किसी गलत रास्ते पे निकल जाए तो आपके शहर, आपके सूबे, आपके मुल्क के लिए एक थ्रेट है। बिल्कुल। और इसी यूथ को हम अच्छा यूटिलाइज करते हैं, हमारे इदारे, हमारी हुकूमतें, तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। देखें, पाकिस्तान है, हमारा मुल्क है, उसके बाद मैं खुद ये कहता हूँ कि मेरा मुल्क है, फिर उसके बाद कोई सियासी पार्टी आती है, चाहे मेरी पार्टी हो, फिर या कोई लीडर आता है या मैं आता हूँ, कोई भी XYZ, पाकिस्तान से बढ़ के कुछ भी नहीं। सबसे पहले हम सबको अपने जहनों पे ये बैठाना चाहिए, और हम जो अच्छा करेंगे वो अपने मुल्क के लिए करेंगे, किसी के लिए नहीं करेंगे। तो कहने का मकसद ये, हमारी यूथ ना कंफ्यूज है और मायूस भी है हालात देख के। ये पाकिस्तान में एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि एक चीज़ भर दिए गई, यहाँ से एक नौजवान और पढ़ लिख के बाहर जा रहे हैं। देखिए, इसमें मैं कहता हूँ कोई बुरा नहीं है। अगर आप हमारे पड़ोसी मुल्क का देख लें, उनकी आबादी और उनकी आबादी के लिहाज से जो परसेंटेज उनकी जो बाहर मुल्कों में है, तो वो एक बहुत बड़ी तादाद है। ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है। कोई फ्यूचर बनाने के लिए आप मुल्क से बाहर जाएं और वहाँ जाके कमाएं, वहाँ अच्छा कुछ अर्न करें, अपनी फैमिली को यहाँ पे कफालत के लिए भेजें, कोई इसमें बुरी चीज नहीं है। अपनी फैमिली, अपनी पाकिस्तान की मोहब्बत में जा रहे हैं और वापस आके उन्होंने पाकिस्तान को सर्व करना है। देखिए, मेरे इस सियासत में MP बनने के बाद मेरी बहुत से लोगों में, प्रोग्राम में लोगों से मुलाकात हुई जिन्होंने अपने 50 साल कनाडा, लंदन में गुजार दी, उन फैमिलीज ने, मगर आज वो कहते हैं कि यार हमारा बुढ़ापा इस मुल्क में ही गुजरे तो ज्यादा बेहतर है। देखिए, हर चीज जो है ना,
आप उसको एक्स्ट्रा कर देते हो, वो नुकसानदेह होती है। बिल्कुल, एक्सेस तो किसी सर के दर्द की दवा है, वो कहते हैं कि 2 गोली पैनाडोल खाओगे बुखार उतर जाएगा। आप 6 गोली खा लोगे ना भाई, कुछ और ही हो जाएगा। हाँ, रिएक्शन हो ठीक है ना, जाएगा, हर तो चीज को हद से overdose। ज्यादा आप जाते तो वो नुकसानदेह साबित बिल्कुल होती ऐसे है। चाहे वो कहते हैं, अल्लाह ने इबादत का भी बोला है कि अगर आप बिल्कुल ऐसा है कि 24 घंटे बैठे रहे मुसल्ले पे, अल्लाह ने नहीं हुक्म दिया ना, वरना रब तो वो तो कहता आपको दीन कि भाई दुनिया आप साथ 5 लेके वक्त की चलनी है। नमाज नहीं भाई, फिर तो 100 वक्त की नमाज होती। बिल्कुल। ठीक है, वो हर चीज का लेवल सेट क्या करा है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उन्होंने हर चीज की, उनकी सुन्नत मुबारक में हर चीज का लेवल सेट कर दिया है। तो हमारे पास तो वो किताब मौजूद है, वो बिल्कुल, सुन्नत रसूल मौजूद है, जिसमें हम अपनी दुनिया और आखिरत दोनों साथ बना लेके सकते चल रहे हैं, हैं, बिल्कुल। साथ और लेके चल सकते ये हैं। तो- इससे सोचने वाली बात है कि इनफरादी सोचने वाला कभी भी लीडर नहीं बिल्कुल होता ऐसे ही है। कि भाई मैं नहीं हूं तो फिर कुछ भी नहीं है, ऐसा होता नहीं है। मैं आज नहीं हूं, मेरी जगह पे अगर अल्लाह ने मेरी कितनी जिंदगी लिखी है, मैं नहीं हूं तो मलीर में कोई और आएगा, बिल्कुल ऐसे दुनिया चलेगी। बिल्कुल। ऐसा नहीं कि मैं चले जाऊंगा मलीर में फिर किसी के घर पे पानी नहीं आएगा, क्या पता मुझसे अच्छा कोई आ जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। विजन उससे- ब्रॉड होना हाँ, चाहिए और उससे अच्छा कोई आ जाए। काम अच्छा तो होना और चाहिए। लीडर हमेशा ना अपनी जगह किसी को देता है, बिल्कुल। वो आगे प्रोड्यूस करता है लीडर, अपना सक्सेसर बना के अपना जाता है। सक्सेसर बना के जाता है कि उसके नाम से याद करें कि हाँ यार ये शख्स था, इसने अपने से अच्छा एक लीडर प्रोड्यूस करके गया और इसने इस मुल्क को संभाला है, इस शहर को संभाला। मुल्क के साथ चले, इस मुल्क से मोहब्बत करें। और बड़ा मैं कह रहा हूँ, बहुत ये मुल्क जो है ना, देखिए मैंने भी बड़ी अपनी लाइफ में अप एंड डाउन देखे और बड़ी मायूसी हुई कि मगर आज मैं अपने कैरियर से बहुत खुश हूँ कि अल्लाह पाक ने जिस मुकाम पे लेके आया। मैं भी फिर किसी को ब्लेम देना शुरू हो जाता, ब्लेम देना बहुत आसान होता बहुत आसान है। होता आप खुद क्या कर रहे हैं पहले वो देखें। बिल्कुल ऐसे ही खुद का एहतिसाब करना, खुद का कहते हैं ना, वो मुश्किल चीज और इस मुल्क में बहुत जरूरत भी है। यस इस मुल्क में और खास तौर पर अगर मैं हम कराची वाले, कराची की आवाम को तो बहुत जरूरत है खुद का भी एहतिसाब करें। कचरा कहीं पे भी कोई MP MNA काउंसलर चेयरमैन नहीं फेंकता, हम खुद फेंकते हैं। बिल्कुल। हम अपनी जगह आप साफ अपनी करें ना, गली को, खुद ही। गंदी गली हम खुद बनाते हैं, कोई आके नहीं फेंक रहा होता। ठीक है। तो हम सबको अपना इंडिविजुअली एहतिसाब करना होगा, हम खुद क्या कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ टोटल ब्लेम उनका है, वो भी मायूस होके बोलते सब ऐसे ही रहेगा, ऐसी की तैसी है, सिस्टम ही खराब है ना, हाँ, बात वो हो जाती वाकई है। मगर हम जब कोशिश करेंगे तो सही होगा। सही बात। और सबसे पहले कहते हैं ना कि सफाई घर से शुरू करें। बिल्कुल। मैं अपने इलाके में सबको यही बोलता हूँ कि भाई आप घर पे सुबह उठ के झाड़ू पोछा करते हैं, कहते हैं करते हैं। मैंने कहा तो भाई अब घर से निकल के जो आपकी 10-20 फुट की जगह है ना, वो भी उधर भी एक दफा झाड़ू मार दिया करें, उसको ओन करें उस गली को। मैंने कहा जब उस गली में सारे घर ये करेंगे ना, तो आप बताए ना ऑटोमेटिक गली कहाँ से गंदी होगी। मैं तो कहता हूँ किसी इदारे की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा ही है, बिल्कुल। मगर ये करना तो शुरू करें। आप घर से निकलते अपनी बाउंड्री से खत्म होकर कचरा फेंक देते, कहते हैं यहाँ मेरा घर खत्म। हाँ, तो इस तरह नहीं चलेगा सर। वो कॉन्सेप्ट जब आ जाएगा ना कि पूरा मुल्क हमारा अपना घर है, तो मेरे ख्याल से फिर ये कॉन्सेप्ट भी जो है वो हो जाएगा। चले, हमने थोड़ी सी सियासत के हिसाब से बात करी, हालांकि हमारा ये गैर सियासी प्रोग्राम है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक टच आ जाता है। इट्स ओके, नो इशू। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि जैसे माशाल्लाह एजुकेशन पे काम करने के हवाले से बात हुई, पानी का अगर मसला देखा जाए तो लोगों का कॉन्सेप्ट मोस्टली ये होता है कि हमारा इंटीरियर सिंध हो गया, इंटीरियर बलूचिस्तान हो गया, वहाँ पानी के मसाइल हैं। लेकिन हमारे कराची के भी अभी बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पे पानी की मुश्किलात हैं। सर, आपको क्या लगता है कि अगर इस पे फोकस होके काम किया जाए तो हम इस मसले पे काबू पा सकेंगे? देखिए, पानी पे काबू पा सकते हैं। उसकी वजह ये है कि देखिए पानी मौजूद है। अगर आपके घर पे लाइन में पानी नहीं आ रहा तो आपकी कॉल पे टैंकर से पानी आ रहा है आपके घर, तो वो टैंकर वाला भी तो कहीं ना कहीं से पानी भर के लेके आ रहा है। पानी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान अल्लाह पाक ने ऐसा बनाया है कि यहाँ पे किसी किस्म के वसाइल की कमी नहीं है, माला माल है उसकी चीजें अगर यूटिलाइज हो तो पानी मौजूद है, हम सबको पता है। आप अगर बात करें पानी की तो आप वो बोलें कि पानी कैसे आएगा। मेरे इलाके में ऐसा इलाका भी है जहाँ उस आबादी को 50-55 साल हो गए, उसे जमीन के अंदर पानी की पाइप ही नहीं है। आज तक पानी का पाइप ही नहीं डला था। हमने कोशिश करी है, उधर तक हम पानी का पाइप तो ले गए मेन लाइन। अब वो ब्रांचों के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई दोस्त भाई या किसी तरीके से हम कहीं से ब्रांचों की जो सीधे लफ्जों में बोलूं जुगाड़ हो जाए तो हम उन गलियों में फिर ब्रांचें बजा के उन मोहल्लों में, उस मोहल्ले में बेसिक नीड है ना, पानी की बेसिक मोहल्लों में। तो हम तो आज तक इन्हीं पानी कचरे में उलझ गए। हम नई चीज के लिए क्या सोचे, प्रोडक्टिविटी तो कुछ सोच ही नहीं रहे ना।
अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह ये मुश्किलात दूर होंगी। देखिए हम सब मिलके कोशिश करेंगे ना, अल्लाह से उम्मीद अच्छी है। मैं कभी भी उम्मीद नहीं हारता। देखिए अल्लाह पाक ने बोला मायूस नहीं हो, तो आप कोशिश अपनी करते रहें, अल्लाह पाक की मदद आएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। कोशिश के बगैर अल्लाह पाक मदद नहीं करता। अल्लाह पाक ने अपनी नबियों की मदद को कोशिश के बगैर नहीं करी, तो फिर हम तो कुछ भी नहीं। कोशिश करना इंसान का काम है, हाँ, पहला स्टेप आपने बिल्कुल, फिर को होता है। बिल्कुल। तो सर बहुत इंसाइटफुल जो है वो बातचीत रही अल्हम्दुलिल्लाह। सर चले अब हम अगर इस टॉपिक से थोड़ा हट के बात कर लेते हैं, क्योंकि ये तो बातें वो हैं जो हम उम्मीद कर सकते हैं, हम दुआ करते हैं कि वन डे ये सारे इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व हो जाएं। अच्छा सर, अब मुझे ये बताएं कि थोड़ा सा हम अगर बात करें तो आप शारिक जमाल साहब को अगर 3 लफ्जों में बयान करें तो वो 3 लफ्ज आपके लिए क्या होंगे? ये मैं मुश्किल है मेरे लिए। मैं क्या बोलूं। मैं चले अभी की उस पे बोल देता हूँ कि मैं हिम्मत नहीं हारता, और किसी चीज का सोच लूं तो कोशिश करता हूँ वो करके रहूं, किसी अच्छे काम का, कोई बुरे काम का नहीं। ठीक है। और पॉजिटिव हूँ। मैं कभी भी किसी से मुझे पता चले कि ये आदमी गलत है, मैं उससे जब भी ना लड़के बात करता हूँ ना उससे, मैं कोशिश करता हूँ उसको प्यार से, मैं समझता हूँ कि प्यार से समझा के जो काम आप किसी से करवा सकते हो वो लड़ झगड़ के नहीं करवा सकते हो। मैं बहुत पॉजिटिव मतलब आप अमन पसंद है, सुलह पसंद है। हाँ, गुस्सा आता है मगर वो इतनी जल्दी नहीं आता। सिर्फ दो चीज मुझे कोई गुस्सा जब आता है, जब मुझे कोई बोलता है तुम झूठे हो। अच्छा, सही है। बस वो मुझे पता नहीं क्यों बर्दाश्त नहीं होता। सही है। शायद मैं हूँ नहीं, या मैं बोलता नहीं हूँ, गलती होती है, मुझसे भी हुई होगी, होती होगी, मैं भी इंसान हूँ, मगर पता नहीं मुझे झूठ का लफ्ज बर्दाश्त नहीं है। मैं कहता हूँ भाई जब मैं झूठ नहीं ना आपको बोलना पसंद, ना सुनना, ना सुनना, मुझे कोई झूठा नहीं बोले। ठीक है। और फिर दूसरी बात कौन सी है? दूसरी बात बस यही है कि वही मैंने साथ साथ बता दी कि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। हाँ। मैं किसी गलत को भी मैं नहीं कोशिश करता हूँ कि मैं उससे लड़ूं या उसको मैं गलत कह के उसकी किरदार कशी करूँ। मैं कहता हूँ किसी का राज है, मैं कहता हूँ भाई ठीक है, जो हो गया सो हो गया, आज से अच्छे के लिए करो। मैं अपने इलाके में भी यही कर रहा हूँ। कोई इदारा है, कुछ है, मैं बोलता हूँ भाई ठीक है, आपने जो करना कर लिया, अगर आपने काम करना है अच्छे से तो 100 बिस्मिल्लाह मेरे पास, मेरे एरिया में रहें, वरना आप अपना ट्रांसफर करा के जहाँ दिल चाहे, जहाँ आपको अपने आपके मुताबिक काम मिल रहा वहाँ करें। हाँ ठीक है, यहाँ पे रहना है तो काम करना पड़ेगा। मुझे रमजान, रबी अव्वल और मुहर्रम की सफाई नहीं चाहिए, मुझे पूरे साल की आप तनख्वाह लेते हो। त्योहार की सफाई नहीं चाहिए, पूरे साल की तनख्वाह लेते हो तो बराए मेहरबानी पूरे साल का काम करो। बहुत मुश्किल है कंट्रोल करना, हमारी कोशिश कर रहे हैं कि इन सब चीजों पे, इन इदारों पे कंट्रोल करके इनसे इनका काम कराएं, जिसके लिए पॉजिटिव वे में हो, जॉब कर रहे हैं या तनख्वाह ले रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, अब बात की जाए थोड़ी सी फूड की। आपको खाना खाना पसंद है? फूडी हैं आप? खाना खाना बहुत पसंद है और लाजमी, और मगर अल्लाह का शुक्र अपना देसी फूड। अच्छा। मुझे वो ये क्या कहते हैं, मैक्रोनी और ये सब नहीं, वो जंक फूड में खाना नहीं समझता हूँ। तो मैंने कहा चक लो, वो खाना नहीं है, वो प्रॉपर खाना नहीं है, और मुझे शौक भी नहीं है पाकिस्तानी खाने, खास तौर पे बिरयानी। अच्छा। हाँ, बिरयानी, बीफ बिरयानी हो। उसका उसके लिए एक अलग सी जगह है। खाना खाने के बावजूद भी मैं कहता हूँ अल्लाह ताला ने बिरयानी के लिए एक अलग सी जगह रखी। अच्छा, मतलब खाना खाया हुआ, लेकिन अगर बीफ बिरयानी अच्छी बीफ बिरयानी मिल जाए तो पता हो कि भाई ये फलां की बिरयानी और ये अच्छी होती है तो खा लेते हैं। बाकी देसी फूड पसंद है, आपकी कढ़ाई हो गई, ये हो गई, पर पाकिस्तानी खाना। अच्छा, गुड है। तो सर सिर्फ खाना खाना पसंद है या कभी आप बना भी लेते हैं? नहीं, बनाता मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हूँ खाना। अच्छा। तो सर टाइम मिलता है खाना बनाने का? पहले मिलता था, अब तो मेरे ख्याल से 11 महीने में तो मैंने चाय भी नहीं बनाई। अच्छा। सच्ची बात बताऊं। ठीक है। हाँ, ओकेजनली, जैसे अभी बकरीद आई थी, बकरीद के सीजन में एक मैं कर लेता हूँ, बारबेक्यू हो गया और ब्रेन मसाला वगैरह हो गया, तो मैं बहुत अच्छा बनाता हूँ। मेरी वालदा भी मुझे बोलती हैं, बेगम भी बोलती हैं कि भाई आप बनाएं, हमारे से बनाएंगे जाया हो जाएगा। अरे जबरदस्त है। तो खाना बन जाए, टेस्ट अल्लाह ताला ने हाथ में टेस्ट दिया है। चले, गुड है। क्योंकि एक होता है ना कि लोग कुछ फूडी होते हैं तो सिर्फ उन्हें खाना पसंद होता है, लेकिन अगर बनाना नहीं, मुझे बना के खिलाना बहुत पसंद है। मेरी पहले ये रूटीन थी दोस्तों में, रिश्तेदारों में, कि भाई आज ये बना रहा हूँ, और सबको जमा करके, अकेले बना के नहीं खाना। चले सर, ये तो बहुत अच्छी बात है, जबरदस्त, गुड हो गया। ठीक है। तो मतलब अच्छा, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आप एवर रेडी होते हैं कि मतलब आप थके हुए भी हों, बिजी भी हों, लेकिन अगर आपको कि यहाँ जाना है तो आप कहें कि ठीक है, रेडी टू गो? वो आप बात करनी घर से बाहर जाने की? जी जी बिल्कुल। वैसे अगर मैं बाहर से थका हूँ तो सबसे घर ही जाना होता है। नहीं, घर जाना होता है, बस जहाँ माँ बाप और बच्चे वहाँ जाना होता है कि बस चले जाए ना, क्योंकि बहुत
ये सियासत में आने के बाद मैं सच्ची बताऊं नहीं है ना। अभी मैं आपसे डिस्कस किया था, मैं अभी घूम के आया हूँ, अभी फैमिली को मैंने अभी थोड़ा सा टाइम दिया, बच्चों के साथ मैं ट्रिप पे गया था। अब मैं आने के बाद ना वो अब मेरे बच्चे समझ रहे हैं कि वो एक हफ्ता बिल्कुल बहुत टाइम बाद साथ रह गए, तो अब वो दोबारा से लग रहा है उनका सब चीज वापस आ गई, वरना पहले आदत थोड़ी सी पड़ गई थी। सही। अब मेरे बेटा जो है सबसे छोटा वाला, वो अपनी अम्मी से सवाल करता है, मामा से, कि ये क्या बात है, वहां से आने के बाद तो अब ये बिल्कुल ही नहीं आ रहे घर पे, और ये क्या है वो। तो खैर घूमने में देखें, मेरा पाकिस्तान बहुत अच्छा है, अल्लाह पाक इसके हालात अच्छे करे, बहुत अच्छे शहर हैं, बहुत अच्छे सूबे हैं। मैं ट्रिप पे जाना ना, और ख़ास तौर पे अगर मुझे कोई जगह पसंद है तो ऐसी जगह हो कि बस जहाँ सुकून हो, नेचर पसंद हाँ, नेचुरल ना, नेचुरल जगह हो, सही है, समंदर हो, उस तरह की हो, कोई भी नेचुरल जगह हो, चाहे वो फॉरेस्ट हो, कोई पहाड़ी इलाका हो, सही है, जहाँ पे मतलब सुकून हो, थोड़ा पीसफुल हो, मगर हो फैमिली के साथ, अकेले नहीं। हाँ, ये तो है, एक क्वालिटी टाइम जो आपका गुजरता है वो ऑफ कोर्स फैमिली के साथ, वो मुझे आउटिंग पसंद है। सही है, गुड है। अगर सर कभी आपको मौका मिला कि आप बाहर शिफ्ट हो जाएं, तो क्या आप शिफ्ट होना चाहेंगे? नहीं, कभी भी नहीं। बहुत मौके मिले, और मेरे माँ बाप ने तो खैर कभी भी नहीं बोला मुझे बाहर जाने का। लोगों ने बोला, दोस्तों ने बोला कि यार कोई वही वाली बात कि यार क्या है, छोड़ो, इतना है, अभी ये सब लेके वहाँ चले जाओ, यहाँ ये वहीं पे जाके अगर कोई कारोबार करो तो तुम्हें बहुत वो हो जाएगा। मुझे नहीं दिल चाहता। मैं अगर यहाँ से पर किसी ट्रिप पे जाऊं ना, तो बस 10 दिन के बाद ऐसा हो रहा होता है, जितना अच्छा भी घूम रहा हूँ, जितने अच्छे होटल में भी आप रुके हो, पर वापस पाकिस्तान कब जाना, वो ट्रिप जो है ना बोरिंग लगने लगता है। ठीक है। और फिर मैं दूसरी अगर बात करूं कि इस शहर से बाहर में चला जाऊं, तो भाई वो भी एक हफ्ते से ज्यादा बर्दाश्त नहीं है। मतलब ना आउट ऑफ कंट्री, ना आउट ऑफ लाजमी, ये मेरा बेडरूम है ना कराची, पाकिस्तान मेरा घर है, ठीक है, बाकी सूबे मेरे ड्राइंग रूम और लॉन्च है, कराची मेरा बेडरूम है। आपने क्या मैपिंग कर दी पूरी। कराची मेरा बेडरूम है, तो बस वो इस शहर से भी बाहर जाके ना मैं वापस आने का दिल चाहता है कि अपने शहर वापस आना है। जबरदस्त है, गुड है। अच्छा सर, एक और चीज, जिस तरह से आपने बताया कि आपने 18 साल की उम्र में जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो अभी बहुत सारी हमारी यूथ ऐसी है जो मतलब एंटरप्रेन्योरशिप पे काम कर रही है। बहुत सारे बच्चे, क्योंकि जो हालात चल रहे होते हैं उसमें बहुत सारे बच्चे हमारे सेल्फ मेड भी हैं, जिनका मोटिव ये होता है कि भाई हमने पढ़ना भी है, कुछ काम भी करना है और अपनी फीस खुद बेयर करनी है। ठीक है, तो सर उनके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो बच्चे कारोबार करते हैं या कोई बिजनेस छोटा मोटा कर रहे हैं या करना चाहते हैं, कोई एडवाइस आपकी? देखें, अच्छी बात है, मैं ये कहता हूँ कि भाई आना भी कारोबार की तरफ चाहिए, सुन्नत है अपना काम करना। हमारी यहाँ बताऊँ प्रॉब्लम क्या, हमारी ज्यादा यूथ है या हमारे शहर के लोग ले लें, वो कहते हैं गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती, वो मिल नहीं सकती ना। आपकी जितनी तादाद यूथ की जो आज यूनिवर्सिटीज में पढ़ लें, जो बैच निकलता है, आप हर किसी को, मैं कहता हूँ कि आप बिल्कुल इंसाफ के साथ यहाँ नौकरी मिलना शुरू हो जाए इस सूबे में, इस मुल्क में, तो कोई बाहर नहीं जाएगा, कोई बाहर नहीं जाएगा। फिर भी तमाम यूथ ना उस तमाम को गवर्नमेंट नौकरी वैसे ही नहीं मिल सकती। बिल्कुल। ठीक है, कितनी 6 लाख है, 7 लाख है गवर्नमेंट नौकरी, तो उससे ज्यादा तो नहीं मिल सकती। यूथ की तादाद आपकी लाखों करोड़ों में। तो मैं यूथ को ये बोलता हूँ कि भाई आप पढ़ें और वाकई अपना कारोबार करें। आप तो यार देखिए, अब तो बैठाया मोबाइल के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, ई कॉमर्स का है। फिर वही सियासी बात आ गई। हमने खुद एमकेएम पाकिस्तान ने ई कॉमर्स के 22+ कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट हमने इसका इजरा करवा रहे हैं। अच्छा, अभी भी करवा रहे हैं, ठीक है। बल्कि आपकी तवज्जो अगर इजाजत दें तो मैं एक नंबर भी देना चाहूंगा, हमारा एमक्यूएम कनेक्ट का नंबर है। मैं कहता हूँ आप उसमें जिसको भी ई कॉमर्स के कोर्सेज करने और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई फीस नहीं है, और सर्टिफाइड ऑनलाइन है ये सारा? जी ऑनलाइन है। और ये सर्टिफिकेशन कहाँ की होगी? सर्टिफिकेशन आपकी प्रॉपर एक यूनिवर्सिटी से हमारा मुआहिदा हुआ है। अच्छा। और उसको वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट होती है वो सर्टिफिकेशन, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई डॉलर नहीं लगाना। वरना आपको पता है कि अगर छोटे से छोटा भी कोर्स हो तो वो $50, $100, $60 का होता है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब ये इंटरनेशनल लेवल सर्टिफिकेशन होगी? जी दे रहा हूँ। 0 to 1 एमक्यूएम कनेक्ट का नंबर है,
021, कराची का कोड है 111-786, आसान जो हम बिस्मिल्लाह लिखते थे हाँ, 786, कॉपी के ऊपर 786, फिर कराची को 021 111-786 021। ये एमकिम कनेक्ट का नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल करें और ई कॉमर्स के कोर्स के बारे में मालूमात कर सकते हैं कि भाई ये हम कैसे करेंगे, कहाँ से करना है, हमारी रहनुमाई के लिए हमें कहाँ पे आना है। तो आप हमारे सेंटर पे भी विजिट कर सकते हैं कनेक्ट के, वो आपको इंशाल्लाह इसकी तमाम आगाही देंगे। और ये कोर्सेज जो हैं आप यकीन करें ना किसी ज़बान वाले के लिए, इसमें तमाम लोग जो भी मेरे मुल्क में ज़बान बोलता है मतलब उन सब के लिए है। कोई वो नहीं है कि भाई आप बताएं आप कौन है, सिर्फ भाई फला ज़बान के लिए, उसके लिए नहीं है, सबके लिए, तमाम फिरकों के लिए। मेरी कराची की खास तौर पर, ये पूरे पाकिस्तान के लिए वैसे, इस मेरे सूबे की ये यूथ के लिए, तो इससे फ़ायदा उठाएं और ई कॉमर्स के ये कोर्सेज लाजमी करें ना। यूनिवर्सिटी से लोगों से सबसे बात करके इस चीज़ को पूरा डिज़ाइन करके ये फिर हमने ये मेरे ख्याल से आज से 3 से 4 महीना पहले लॉन्च किया है। अच्छा, उसमें हम ये कि हमारे सेंटर में 120 प्लस हम बिजनेस आइडियाज़ भी दे रहे हैं। बहुत सारी खातून ने उन आइडियाज़ से उनकी जितनी हेल्प हमसे हो सकी है तो वो हमने करी है। उनको छोटे छोटे स्मॉल बिजनेस से उनका काम शुरू कराया। होम बेस्ड बिजनेस। हाँ, होम बेस्ड बिजनेस। आज वो अल्हम्दुलिल्लाह खातून, वो खातून जितनी भी हमारी माए बहनें, वो अच्छा अर्न कर रही हैं। जबरदस्त। तो देखें, ये वो शायद हमने इसकी पब्लिसिटी इतनी नहीं हो सकी, मगर ये चीज है और कर रहे हैं। जिसको पता चल रहा है वो राब्ता करता है और वो कर रहा है। तो ये कोर्सेज लाजमी करें ना। देखें, हाँ, कारोबार की तरफ आए, मैं ये आपको मशवरा देता हूँ, कारोबार की तरफ आए और कोशिश करें अपना कारोबार, स्मॉल बिजनेस करें मगर अपना कारोबार करें। सुन्नत भी है और अल्लाह पाक ने बरकत भी इसमें दी है। नौकरी देने वाला बने, नौकरी लेने के लिए नहीं पीछे भागे। ठीक है, लेकिन सर इसी चीज को मैं अगर कनेक्ट करूँ कि बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे, यूथ हमारी ऐसी है जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है। जो हालात हैं, आपको पता है कि मतलब हर किसी का फाइनेंशियल स्ट्रांग होना पॉसिबल नहीं है, महंगाई का आलम जो जा रहा है। तो अब लोग ये सोचते हैं कि जब तक बहुत सारा पैसा नहीं होगा, बहुत सारा फाइनेंस नहीं होगा, वो अपना कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते। तो ये आप इससे कितना एग्री करेंगे? नहीं, देखिए, एग्री तो लाजमी, अगर किसी की जेब में 10 रुपए भी नहीं है तो लाजमी उसने कारोबार शुरू करना मुश्किल होता है। ठीक है। देखिए, मैं कहता हूँ कि अल्लाह पाक के लिए इस दुनिया में, पूरी कायनात में कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है कि जो नामुमकिन हो। बिल्कुल। ठीक है। मैं अपने वालिद या मैंने जितनी भी अपने ख़ानदान में या इस माशरे में लोगों को देखा है कि जिनके पास कुछ भी नहीं था, आज अल्लाह ने उनको इस मुकाम पे पहुँचा दिया कि जिनके जो माशाल्लाह लोगों को दे रहे हैं, कर रहे हैं। मतलब सबसे चीज़ क्या है, हमारी यूथ को या जो हमारे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे हम उम्र हैं, या कोई अच्छा काम करना चाह रहे हैं यूथ, उनको सबसे पहले तो अपना टारगेट सेट करना चाहिए कि भाई वो कर क्या सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है। फिर उसके लिए सब चीज़, बड़ी बात है कि सच्चे दिल से कोशिश। देखिए, कोशिश करेंगे ना तो कोई ना कोई रास्ता बनेगा। रिश्तेदार होते हैं, देखिए ऐसा नहीं है कि ख़ानदान में या दोस्तों में हर कोई ऐसा है कि जिसकी जेब में 10 रुपए भी नहीं है। किसी ना किसी के पास कुछ ना कुछ होता है। तो आप कम से कम अपनी शख्सियत ऐसी बना लें और जब वो कारोबार करने जाएं तो नीयत ऐसी बना लें कि यार मैंने ये कारोबार शुरू करना है, मैं जिससे हेल्प ले रहा हूँ उसको सबसे पहले मैं कर्ज उतारूंगा। अच्छा, ओके। उसको वापस करूंगा। अल्लाह पाक खुद ब खुद मदद करेगा। जिसके पास आप जाएंगे ना, अल्लाह उसके दिल में खुद डालेगा कि नहीं यार, ये इसको एक स्मॉल बिजनेस शुरू करने के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत है, इसको मैं देता हूँ। आप नियत अच्छी करो, उसमें अल्लाह को अपना पार्टनर बनाओ। हाँ, ये तो बिल्कुल। हाँ, अल्लाह को अपना पार्टनर बनाओ और वो काम शुरू कर दो। मैं कहता हूँ ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप नाकाम हो जाओ। बिल्कुल। अच्छा सर, ये जो अल्लाह को पार्टनर बनाने वाली बात है, बहुत खूबसूरत बात है माशाल्लाह, और बहुत सारे लोग इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि मैं शुरू से मेरी ये नियत होती है। देखिए, अल्लाह ताला ने तो हर चीज़ हमारे दीन में फिक्स कर दी है ना कि आपने ज़कात क्या देनी है, फितरा क्या देना है, खैरात क्या देना है, हज उम्रा, हर चीज़ वो है। उस लिमिट को तो आपने पूरा करना ही करना है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें हमारा ही फायदा है। हाँ, हमारा ही फायदा है, बरकत है। फिर इसके बाद आप कहते हो कि यार ठीक है, मैं ये कारोबार कर रहा हूँ, अगर इसमें मेरे को इतना फ़ायदा होता है या मैं जो भी है उसमें एक हिस्सा अल्लाह के बंदों के लिए, उन लोगों के लिए जो बेचारे वाकई में नीडी हैं, जिनको ज़रूरत है, आप उनके लिए रख दें, तो यकीन करें आपके काम में ना अल्लाह पाक खुद ब खुद बरकत लेके आएगा। खुद ब खुद बरकत लेके आ गया। ये 11 महीने हो गए, मैं शायद 11 महीने में अपना ऑफिस मुश्किल से 20 दिन गया हूँगा।
अच्छा। नहीं मिलता टाइम लाजमी, मगर अल्लाह पाक का शुक्र है, मेरे मेरे स्टाफ जो है, मेरे भाई हैं, सगे भाई नहीं है, मेरे खालाजाद भाई हैं, मगर मेरे अब्बू के साथ शुरू से समझे मेरे बड़े भाई की जगह है वो देख रहे हैं काम, मगर अल्लाह पाक ने मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा ना, बिल्कुल। तो इसका मतलब मेरी शायद ये चीज़ भी कबूल हो रही हो, मतलब तो कि इसलिए रिस्क अल्लाह हलाल पाक, अपनी हाँ, जगह, वो उसकी अपने कोशिश भी वही वो करनी वो दे चाहिए। रहे हैं, मुश्किलात और एक आती हिस्सा हैं अल्लाह के लाजमी, लिए। कोई चीज़ में आप टाइम नहीं दे रहे हो तो थोड़ा सा फर्क पड़ता है, मगर हाँ। अल्लाह का शुक्र है। हाँ, नियत मैं अच्छी कहता हूँ हो कि जाती है हाँ, तो हो अल्लाह जाता अल्लाह है। पाक करा रहा है सब चीज़ ना, बिल्कुल। तो अल्लाह पाक को आप पार्टनर बनाओ अच्छे काम में, तो तो अच्छा ही इंशाल्लाह रहता अल्लाह है। पाक आपको कभी भी मायूस नहीं करेगा। हाँ, इम्तिहान आ सकता है, वो इम्तिहान का मतलब ये नहीं है कि बस आप अब फेल हो गए हो, बिल्कुल। वो अल्लाह ताला आपको चेक भी करता है ना, ऐसे ही है, कि भाई आपको मुझ पे तुझे कितना एतमाद है, मुझ पे कितना भरोसा है। तो आते हैं अपन डाउन, कभी हमारा भी ऐसा होता है कि 3-3 महीना काम नहीं चल रहा होता, तो भाई आपका 3 महीना काम नहीं चला, आपने स्टाफ को नौकरी से निकालना शुरू कर दिया, उसको करते हुए फारिग हो ये हो, तो उससे क्या है, आपको नहीं पता आपके पास कितने लोग काम कर रहे हैं। अब इस सेंटर में मुझे नहीं पता कि पेड लोग हैं या सैलरी बेस हैं क्या है, मगर शायद कोई सामने ये बैठे हैं, कैमरामैन बैठे हुए, इनकी नसीब से आपके पास आ रहा हूँ। बिल्कुल, दैट्स सो किसका ट्रू। नसीब आपके साथ जुड़ा हो, आप मेरे पास पियोन है, अगर मैं उसको 30,000 रुपये सैलरी दे रहा हूँ, शायद उस 30,000 की वजह से मेरे पास 30 लाख आ रहे हो, अगर मैं उसको निकाल दूं वो 30 लाख मेरे शायद बंद हो चले जाए। जाए। तो बिल्कुल। इंसान को नसीब जोड़ के चलना चाहिए, ये भरोसा रखना चाहिए कि यार किसी को देने से बांटने से कम नहीं होता, हाँ। अल्लाह के खजाने में कमी नहीं है। सही है, चाहे वो इल्म हो हाँ। या फिर आपकी बिल्कुल, रिसोर्सेज कोई भी हो, या कोई जो भी हो, ऐसी चीज। आप सबको मौका दें, अल्लाह पाक ने सबके नसीब में जो लिखा है वो उसको मिलके रहेगा, ना आप रोक सकते हो ना आपका कोई रोक सकता है। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, बस लास्ट में मैं आपसे चाहूंगी कि जैसे आपने हमारा हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट जो है वो विजिट किया, बच्चों से मिले, आपने पूरा क्राइटेरिया देखा, तो मैं चाहूंगी कि इस मतलब प्लेटफॉर्म से आप लोगों को कुछ इसके बारे में अगर बात करना चाहें कि वो ब्लड डोनेशन ड्राइव में हिस्सा भी लें, और जैसे आपने प्रॉमिस किया कि इंशाल्लाह आप ये कैंप करवाएंगे, बिल्कुल, तो वो मैं चाहूंगी कि एक मैसेज हमारा लास्ट इस पॉडकास्ट का जाए। देखें, मैं आज यहाँ पे आया हूँ हेल्प इंटरनेशनल, ये थैलीसीमिया के मरीजों के लिए ब्लड यहाँ पे का वो चलता है, क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, ट्रांसफ्यूजन होता है बच्चों को। मैंने यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं आया हूँ, मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे यहाँ दावत दी और मैं यहाँ पे आया, क्योंकि देखें ये सब जगहें वो होती हैं जहाँ से आप अपने लिए जो सोचते हो ना कि अल्लाह पाक ने हमें कितना सेहतमंद बनाया है और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ सलामत है, कोई बीमारी नहीं है, तो इससे भी आपको अल्लाह की कुर्बत आपकी बढ़ती है और आपको एक खौफ डर अल्लाह का होता है कि यार कल को हमारे बच्चे भी, हमारी औलादें भी, उनकी भी शादियाँ होनी हैं। अल्लाह पाक हम सबको इन सब चीज़ों से, ऐसी बीमारियों से महफूज रखे, मेरी दुआ है। और ये अल्लाह पाक ये सेंटर्स ना चलने की तौफीक मैं कहता हूँ, बंद ही हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है कि अल्लाह पाक ऐसी बीमारी ही ना दे। मगर देखें लोग ये काम कर रहे हैं, मैंने यहाँ के विजिट किया, मुझे सबसे अच्छी चीज़ यहाँ की ये लगी कि इधर का जो सेंटर है XYZ, मुझे नहीं पता कि किसका है, किसने दिया, खुद बनाया, कैसे किया, किसकी डोनेशन से बना, अल्लाह पाक जिसने जो करा है इस इदारे के लिए और जो अच्छे काम करते हैं अल्लाह पाक उन सबको अपनी बारगाह में कबूल करे। मैं ये कहता हूँ कि मैंने इधर की बिल्डिंग देखी, इधर की सफाई सुथराई और प्रॉपर बहुत बाय डिज़ाइनिंग ये पूरा सेंटर डिज़ाइन किया गया है कि शायद कोई मरीज़ आए तो ये नहीं समझे कि मैं यार किस जगह पे आ गया, मेरी और तबीयत ख़राब हो रही है, कि कोई स्मेल हो रही है अस्पताल में। हमें अमूमन देखा है कि स्मेल और ये वो जो बर्दाश्त नहीं होती। बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने खुद यहाँ पे बच्चे देखे हैं जो जिनको ब्लड चढ़ रहा है, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, मैंने भी वादा किया इंशाल्लाह मैं भी जाके अपने ऑफिस में अपने लोगों से बात करूँगा, बहुत जल्द जो है इंशाल्लाह कैंप का उधर इनेकाद कराएंगे ब्लड डोनेशन के लिए। आप सबसे गुजारिश है कि इनका सेंटर हेल्प इंटरनेशनल, इधर पे ब्लड डोनेशन करें और इसके अलावा जो भी मैं कहता हूँ जो भी इस तरह के काम कर रहे हैं अच्छे, जो आपको आसानी हो, जिधर जाने की आसानी हो तो उधर जाके ब्लड डोनेशन करें और जिस तरह की भी इनकी मदद हो सकती है वो करें। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैंने खुद विजिट किया, बिना देखे नहीं बोल रहा। तो बल्कि मेरी दुआ है अल्लाह पाक इनको एक और हिम्मत दे जो इस
कार खैर में हिस्सा डाल लें और इनकी तमाम काविशों को कबूल करें। मुझे वाकई में लिटरली मैं ये ना कैमरे के सामने ना आपके सामने मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखा भी यहाँ से। मैं हर जगह से सीखता हूँ थैंक यू सो और मच। मेरी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह आप लोग के साथ आगे भी एक दफ़ा नहीं जितना हो सके आप लोग के साथ ताउन करूं। नेक काम है, लाजमी मैं भी एक ही बोतल दे सकता हूँ मगर मेरे तबस्सुस से जितनी भी बिल्कुल। मिलेगी तो कहीं ना कहीं कतरे का सुकून का मुझे बिल्कुल, सवाब बिल्कुल, उसका खतरा मिलेगा। खतरा जो है। और ये सदका जारिया भी बिल्कुल है, ऐसे ही ये छोटे-छोटे सदका बच्चे जारिया हैं है। यहाँ पे। तो अल्लाह इंशाल्लाह मैं हमेशा हाजिर हूँ आप लोगों के लिए और जहाँ तक मेरी कोशिश होगी जो आपकी हेल्प चाहिए होगी मैं उसके लिए कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच Thank you सर, so much, थैंक यू thank सो you. मच। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की एपिसोड आपको बहुत पसंद आई होगी। हम अपने इस खूबसूरत मैसेज के साथ अपनी इस एपिसोड का अख्तिताम करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे फिर किसी अच्छी सी शख्सियत के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।